हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु नौटियाल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड विषय से संबंधित मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और आने वाली परीक्षा जैसे फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, पटवारी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन फैक्ट के तौर पर समझेंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट बनेंगे उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, हरिकृष्ण रतूड़ी, मदन चंद भट्ट और शिव प्रसाद बराल। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है बद्रीदत्त पांडे जी। और बद्रीदत्त पांडे ने दोस्तों 1937 में जेल प्रवास के दौरान क्या है, जेल प्रवास के दौरान कुमाऊं का इतिहास लिखा था। अगर हम बात करें दोस्तों, हर यहाँ पर हैं हरिकृष्ण रतूड़ी। हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा था दोस्तों 1928 में। याद रखिएगा, नोट करिएगा, एक नोट्स वाली कॉपी बनाइएगा, इसमें नोट करते रहना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे मदन चंद भट्ट जी हैं दोस्तों, मदन चंद जी भट्ट जी ने हिमालय का इतिहास लिखा था, हिमालय का इतिहास लिखा था। और अगर हम बात करें शिव प्रसाद डबराल जी की, तो इन्होंने उत्तराखंड का इतिहास तथा टिहरी का इतिहास लिखा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्वारखे गुफा की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है राकेश भट्ट, यशोधर मठपाल, एमपी जोशी तथा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है ये राकेश भट्ट जी हैं। ग्वारखे गुफा हमारे चमोली जनपद में है जो अलकनंदा नदी के तट पर है दोस्तों, और इनका खोज करने का श्रेय जाता है राकेश भट्ट जी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन युग में हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता था? अब देखिए दोस्तों, हरिद्वार, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। प्राचीन युग में हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हिमवत पर्वत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमुकभूति प्रकार की मुद्रा में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अब देखिए दोस्तों, अमुकभूति प्रकार की मुद्रा कुनिंद राजवंश से संबंधित है, जिसमें हमने देखा था कुनिंद राजवंश में 3 प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं, अमुकभूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की तथा छत्तीसवें प्रकार की। अब यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, कुटिला कुटिला लिपि के प्रयोग हुआ था, या ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था, या खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ था। अब देखिए, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, इसका राइट आंसर है दोस्तों बी और सी दोनों। क्योंकि अमुकभूति प्रकार की मुद्रा में ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्टी लिपि दोनों का प्रयोग हुआ था दोस्तों। और अगर बात की जाए अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में, तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में ओनली ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। अगर हम छत्तीसवें प्रकार की मुद्रा की बात करें तो उसमें भी ओनली ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में यमुना प्रदेश के यादवों की राजधानी कहाँ बताई गई थी? अब देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन है कन्नौज, सियापुर, कालसी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सियापुर। और सियापुर का अन्य नाम है दोस्तों, इसे मड भी कहते हैं और लाखा मंडल भी कहते हैं दोस्तों। लाखा मंडल के ये अन्य नाम है दोस्तों, लाखा मंडल। ठीक है, लाखा मंडल। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है दोस्तों कि लाखा मंडल का अन्य नाम क्या है, तो आपके आपके पास ऑप्शन होगा मड होगा, सियापुर होगा, कन्नौज होगा। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि सियापुर और मड क्या है, लाखा मंडल का अन्य नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं के प्रसिद्ध वीरांगना महादेवगान के साथ किस चंद राजा का द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है? अब देखिए दोस्तों, कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना महादेवगान के साथ भारती चंद जी का द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। भारती चंद का द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। तो आपका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस लेखक का मानना है कि देहरादून जनपद तथा तराई क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता था? अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर राय चौधरी, एमपी जोशी, जॉर्ज गैरसन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राय चौधरी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जन्मेजय ने ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए व्यास जी से महाभारत की कथा कहाँ सुनी थी? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों भीम गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास गुफा। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये चमोली जनपद में है। यहाँ से भी कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगर पूछा जाएगा भीम गुफा कहाँ है, तो भीम गुफा कहाँ है, हमारा रुद्रप्रयाग में है दोस्तों, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अगर स्कंद गुफा बात की जाए तो यहाँ पर बद्रीनाथ लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युगसैल के वार्षगोण या गोत्रीय वंश के संस्थापक कौन थे? अब देखिए दोस्तों, युगसैल के वार्षगोण या गोत्रीय वंश का संस्थापक कौन था? आपके पास ऑप्शन है सील वर्मन, सेन वर्मन या अशोक या इनमें से कोई नहीं। अब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सील वर्मन। ठीक है, और इन्होंने क्या है दोस्तों, यमुना के बाएं तट पर वाम यज्ञ यमुना के वाम तट पर अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। सॉरी, ठीक है,
अगर आपके पास क्वेश्चन बनेगा यमुना के वाम तट पर अश्वमेध कराने वाला शासक कौन था युगसेन का, तो क्या है दोस्तों आपका सी नॉर्मन आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक किसे कहा गया। अब देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है देवप्रयाग, गणेश प्रयाग, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवप्रयाग, जो टिहरी जनपद में है। अगर पूछा जाएगा देवप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है, तो दोस्तों यहाँ पर होता है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा दोस्तों भागीरथी और भिलंगना का संगम कहाँ पर होता है, तो आपका गणेश प्रयाग आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर भागीरथी और भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुनिंद सतह के इतिहास के एकमात्र स्रोत उनका क्या है। अब देखिए दोस्तों कुनिंद सतह के इतिहास में उनकी ओनली एकमात्र स्रोत है दोस्तों उनकी मुद्राएं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया दोस्तों कि कुनिंद की मतलब कितनी प्रकार की मुद्रा मिली थी, तो इसमें हमने पहले भी चर्चा करी थी। अल्मोड़ा प्रकार की, अमोघुत प्रकार की और छत्तीसवें प्रकार की, यानी कि 3 प्रकार की मुद्राएं मिली थी। अगर पूछा जाएगा कतियूर घाटी से कितनी मिली थी, तो कतियूर घाटी से दोस्तों 54 प्रकार की मुद्राएं मिली थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों कोल, खस, नाग या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो कोल है, और किसने कहा था, चारण के अनुसार है दोस्तों। चारण आपको पता है शिव प्रसाद डबराल जी का अन्य नाम है, जिनका जन्म शिव प्रसाद डबराल जी का जन्म की बात की जाए दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो 1912 में हुआ था टिहरी में। ठीक है, पाली गाँव टिहरी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कोल भी आया है, तो हमने देखा था कि चारण के अनुसार क्या है, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति है। लेकिन अगर आएगा दोस्तों गिरियर्सन के अनुसार कौन सी है उत्तराखंड की प्राचीन जाति, तो गिरियर्सन के अनुसार क्या आ जाएगा दोस्तों, किरात आ जाएगा। ठीक है, किरात। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कतियूरों की शीतकालीन राजधानी क्या थी। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन है ढिकुली, जोशीमठ या बैजनाथ। अब देखिए दोस्तों जो कतियूरों की शीतकालीन राजधानी है ये ढिकुली है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ढिकुली कैसे लिखते हैं, ढिकुली ऐसी होती है ढिकुली। ठीक है, ऑप्शन से अकॉर्डिंग करना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्तिकपुर राजवंश के तृतीय परिवार के संस्थापक कौन थे। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों निम्बरदेव, बसंतदेव, सुमिक्षराज देव या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुमिक्षराज देव। इसे हम अंतिम शासक भी कह सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बनेगा कार्तिकपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था या तृतीय शासक कौन था, तो सुमिक्षराज देव आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम बसंत देव की बात करें दोस्तों तो ये कार्तिकपुर राजवंश का प्रथम शासक था। अगर हम निम्बर देव की बात करें दोस्तों तो कार्तिकपुर राजवंश का द्वितीय शासक था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कत्यूरी राजवंश में प्रांतपाल का क्या अर्थ होता था। अब देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है सीमावर्ती मार्गों में से आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कड़ी निगाह रखती थी, विभिन्न गुरुद्वारों के रक्षक होते थे या सीमाओं के जागरूक प्रहरी होते थे। अब दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये है सीमाओं के जागरूक प्रहरी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है सीमावर्ती मार्गों में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर जो निगाह रखते थे उसे कहते थे दोस्तों वर्मपाल। ठीक है, नोट करिएगा, उसे कहते हैं वर्मपाल। अगर पूछा जाएगा विभिन्न गुरुद्वारों के रक्षक कौन से होते थे, तो वो होते थे घटपाल। ठीक है, विभिन्न गुरुद्वारों के रक्षक कौन होते थे, घटपाल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्तिकपुर राजवंश की सेना कितने भागों में विभाजित थी। तो कार्तिकपुर राजवंश की सेना दोस्तों 4 भागों में विभाजित थी। जो एक पहला था पदातिक, अश्वरोही, हस्तिबलाधिकृत और उष्ट्रारोही। ठीक है, और दोस्तों अगर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि पैदल सेना को क्या कहते थे, तो पैदल सेना को कहते थे पदातिक। ठीक है, पैदल सेना होती थी। अब देखिए दोस्तों 17वां क्वेश्चन है कार्तिकपुर राजवंश में दुधारू पशुओं से दुग्ध आदि प्राप्त करने का कार्य किसका होता था। ऑप्शन है दोस्तों पर्वतार, क्षेत्रपाल, आवीर या इनमें से कोई नहीं। अब तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आवीर। ठीक है, पर्वतार क्या होता है दोस्तों, पर्वतार भूमि की माप रखता था अपने पास। क्षेत्रपाल क्या होता था, ये क्षेत्रपाल क्या होता था दोस्तों, ये कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों थोरचंद को किसने चंद का संस्थापक माना था। ऑप्शन है दोस्तों हर्षदेव औली, जीवानंद जोशी या फिर हर्षदेव जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा हर्षदेव जोशी। ठीक है, हर्षदेव जोशी ने क्या है दोस्तों थोरचंद को चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं। वैसे चंद्रवंश का संस्थापक आपको पूछा जाए दोस्तों तो सोमचंद आपका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि आयोग ने भी सोमचंद को ही क्या है दोस्तों, सोमचंद को ही आंसर माना है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों
अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा थोरचंद को चंद्रवंश के प्रमाण होने की कितनी जान मतलब कितना वो मिलता है, मतलब कितने प्रमाण मिलते हैं, तो 2 प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। 2 प्रमाण कौन से थे? अब देखिए दोस्तों, एक तो है फ्रांसिस हैमिल्टन की मतलब किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक किसकी है? फ्रांसिस हैमिल्टन की। आप नोट करिएगा, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रांसिस हैमिल्टन। जिन्होंने कब लिखी थी? फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखी थी दोस्तों 1881 में। ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, तो दूसरी पुस्तक कौन सी थी? रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, जिसके हैं डब्ल्यू फ्रेजर जी हैं लेखक, डब्ल्यू फ्रेजर। ठीक है। और 1813 में लिखी थी दोस्तों, 1813 में। तो यही 2 प्रमाण है दोस्तों जो थोरचंद को चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं, और हर्षदेव जोशी जी क्या है? थोरचंद को कुमाऊं का संस्थापक मानते हैं चंद्रवंश का। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस चंद राजा ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, सोमचंद, महेंद्र चंद, बाज बहादुर चंद या रतन चंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोमचंद। इन्होंने 4 किलेदार नियुक्त किए थे जो मूलतः नेपाल के होते थे दोस्तों। और कौन कौन से थे? पहला था दोस्तों कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। खसों ने कुमाऊं में किस चंद राजा के समय आक्रमण किया था? आप देखिए दोस्तों, जब खसों ने आक्रमण, आपके पास ऑप्शन है बीरचंद, बीणाचंद, भारतीचंद या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बीणाचंद। ठीक है। बीरचंद मत कर देना। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, जब खसों ने कुमाऊं में आक्रमण किया था तो उस टाइम कौन था वहां पर? बीणाचंद शासन कर रहे थे। उन्होंने इस बीणाचंद को पराजित किया और लगभग 200 साल तक क्या है दोस्तों कुमाऊं में शासन किया था। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कुमाऊं की जनता बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने क्या, इससे मुक्ति पाने के लिए अपने से एक सरदार चुना, जिसको जिसका नाम था सोन खड्याल। ठीक है। सोन खड्याल को कहाँ भेज दिया? नेपाल भेज दिया था। और जब नेपाल गया तो वहाँ पर बीरचंद शासन कर रहा था। वो बीरचंद को कुमाऊं में बुलाया कि हम आपको राजा बनाएंगे, और उसके बाद क्या है, आपने खसों को पराजित करना है। तो बीरचंद, अगर आपके पास क्वेश्चन इसी प्रकार से अगर आपके पास क्वेश्चन बन गया कि खसों को पराजित करने का श्रेय किसे जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा बीरचंद। ठीक है। बीरचंद। और सोन खड्याल किसका सेनापति था दोस्तों? तो बीरचंद का ही था। और अगर ये ऐसा क्वेश्चन बन गया खसों ने कुमाऊं में किस चंद राजा के समय आक्रमण किया था दोस्तों, तो बीणाचंद आपका ऑप्शन आ जाएगा, बीणाचंद आपका आंसर आ जाएगा। और अगर कहा जाएगा दोस्तों कि जब खसों ने कुमाऊं में आक्रमण किया था तो उस टाइम खस का राजा कौन था? तो उस टाइम था दोस्तों बीजड़, जब आक्रमण किया था। ठीक है। और जब लास्ट में जब वीरचंद ने खसों को पराजित किया था, उस टाइम लास्ट वाला शासक कौन था दोस्तों? उस टाइम था सोपाल। ठीक है। आप याद रखिएगा, उस टाइम था सोपाल। यही आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। आपके लिए बहुत 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 अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।